मैं आज शिव जी महाराज की कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है। महाराज ने पार्वती जी बोला कि मैं आपके साथ चलूंगी और दुनिया का खेल देख कर आऊंगी। तो शिव जी महाराज कहने लगा कि क्या देखोगी, तुम वहीं पर रहना और मैं जा रहा हूँ। तो शिव जी महाराज वहीं से चलने की कोशिश किया तो पार्वती जी हाथ पकड़ लिया कि नहीं, मुझे भी खेल देखना है और आप मुझे खेल दिखाइए। कि ठीक है, चलो मेरे साथ और तुम देखो दुनिया में क्या क्या हो रही है। नांदिया पर बिठाकर शिव जी महाराज पार्वती जी ने और निकल पड़ा और चलते चलते वह चलते चलते गांव में पहुंचा। तो दुनिया देख देख कर हंसने लगी कि देखो देखो, नांदिया के ऊपर जोगी आ गया। हंसकर निकल गया। थोड़ी दूर आगे चला तो फिर से उरू कहने लगे कि देखो देखो, लुगाई ऊपर बैठी है और नांदिया पैदल चल रहा है और जोगी पैदल चल रहा है। देखो देखो, हंस कर निकल गई। थोड़ी देर और चला तो कहने लगी कि देखो देखो, लुगाई पैदल चल रही है और आप नांदिया पर बैठा है। तो इतने कहकर कहते कहते और थोड़ी दूर आगे चले गई। तो शिव जी महाराज पार्वती जी ने कहने लगा कि आप दुनिया का खेल देख लिया, क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या आप देखती जाओ। तो फिर शिव जी महाराज थोड़ा आगे निकल कर और वरकस की छाया में एक तकिया लगाकर सो गया। फिर से पनियारी आई, कहने लगी कि देखो रमारी, जोगी तो है लेकिन तकिया बिना नहीं सोता है। वह इतनी कहकर निकल गई। फिर शिवजी महाराज ने तकिया निकाल कर सो गया। तो वह वापिस आई पनियारी तो कहने लगी देखो रमारी, इसके तो गुस्सा भी बहुत है, अपने ने कह दिया और वो तकिया निकाल लिया। शिवजी महाराज कहने लगा कि आदमी ने किसी प्रकार नहीं जीने देती है। तो पार्वती जी बोलिया कि ठीक है, चलो महाराज, आप हम आगे निकल जाएंगे और वहीं पर जाकर खाना खाएंगे। तो एक बूढ़ी माई के पास शिव जी गया और बोला कि अलग राम। तो बूढ़ी माई ने कहा कि अलग राम ने क्या चाहिए। तो शिव जी कहने लगा कि मुझे खीर खंड का भोजन चाहिए। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि मेरे घर तो खाने वाला बहुत है। तो वैसे सुनते ही शिवजी महाराज आगे निकल गए और फिर दूसरी बूढ़ी माँ के पास गया कि अलग राम। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि अलग राम ने क्या चाहिए। शिवजी महाराज कहने लगा कि खीर खांड। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि ठीक है महाराज, बैठो, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। तो वह बाहर ने निकल कर और सामग्री लाने चली। तो शिवजी महाराज बोलिया कि बूढ़ी माई आप कहीं पर जा रही हो। तो बूढ़ी माई बोली कि मैं सामग्री लेकर आ रही हूँ। तो शिव जी बोलिया कि बूढ़ी माई पहले अपने घर में देखो और फिर आप जाना। तो वह बूढ़ी माई अपने घर में फिर कर देखा तो बहुत सा धन का भंडार लग गया और घर जग जाने लगा। तो वह खीर खांड उसको परोसा। एक पनवाड़ा शिव जी महाराज को, एक पनवाड़ा पार्वती जी को, एक पनवाड़ा नांदिया को। तो फिर शिव जी महाराज कहने लगे कि तीन पनवाड़ा और परोसो। तो बूढ़ी माई कहने लगी वह किसके लिए। तो वह कहने लगा शिव जी महाराज कि अपने बेटे बहू के लिए। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि महाराज, मेरे बेटा बहू नहीं है। तो कहने लगा कि आप घर पर जाकर देखो। तो फिर देखा तो 16 साल का बेटा और बहू और उसका पनवाड़ा परोस दिया। वो गठजोड़े से जीव लिया। तो वहीं से धन दौलत देकर और शिवजी निकल गया। फिर पड़ोसन ने आकर पूछा, कहने लगी कि ये इतना धन दौलत और बेटा बहू आप कहाँ से लाई हो। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि मेरे पास तो एक महाराज आया था और वो मेरे को धन देकर गया है। तो कहने लगी वो अब कहीं पर गया। तो कहने लगी कोई वो जा रहा है रास्ते में। तो वह पड़ोसन पीछे पीछे भागी शिव जी को पकड़ने के लिए। तो वह पीछे मुड़कर पार्वती जी ने देखा तो वह पड़ोसन भागी चली आ रही थी। तब शिव जी ने कहा
कि आ जाओ तुम पीछे बढ़कर मत देखो, दुनिया करेगी वैसे ही भरेगी, तुम आ जाओ। तो कहने लगी नहीं शिवजी महाराज, आप वहीं पर रुको, वे पूछेंगे कि क्या लेने आ रही है। तो वह आकर शिवजी महाराज का पग पकड़ लिया कि हे महाराज शिवजी, मेरे को तो पता नहीं था तुम महाराज थे, और मैं आपको नट गई। मेरे घर कुछ भी नहीं है, नहीं मेरे बेटे बहू है, नहीं मेरे कोई धन है, तो मेरे को ये वरदान मेरे को भी देकर जाओ। तो कहने लगा नहीं बूढ़ी माई, मैं पहले आपके घर आया था आस लगाकर, और तो मेरे को मना कर दिया, और वह दूसरी बूढ़ी माई मेरे को अच्छे से मेरे को भोजन कराया, तो मैं मेरे दुआ से दिल चिमी और उसको धन दौलत दे दिया। बूढ़ी माई को जो शिवजी महाराज ने धन दौलत दिया वैसा सबको देना, सुनते ने, ओंकारा भरते ने और वीडियो देखते ने, और उसका सारा परिवार ने जय शिव शंकर महाराज की जय, शिव शंकर महादेव की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की।